नमस्ते प्यारे बच्चों। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन सभी विद्यार्थियों को जिन्होंने आज 10th का जो रिज़ल्ट आया है उसमें अच्छे नंबर ला करके और अपना नाम व अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। जिन्होंने सबसे अच्छी परसेंटेज बनाई है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनके साथ में जितने भी विद्यार्थियों ने मेहनत की है और जो इस 10th की एग्ज़ाम में सफल हुए हैं उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे विद्यालय का जब रिज़ल्ट आया तो मुझे ये देखकर बहुत खुशी महसूस हुई। मैं बहुत खुश हुआ कि मेरे विद्यालय में हिंदी सब्जेक्ट से 100 में से 99 नंबर तक आए हैं तथा उसी के साथ में संस्कृत जो सब्जेक्ट है, संस्कृत जो विषय हैं, उस संस्कृत में 100 में से 94, 95 अधिकतर विद्यार्थियों के नंबर आए हैं। मेरे जो विद्यालय है तो मेरा विद्यालय का पूरा 100 में से 100% रिजल्ट रहा है। तो आज मैं बहुत खुश हूँ और वो सभी विद्यार्थी खुश होंगे जिन्होंने अच्छी मेहनत करके और इस मुकाम को हासिल किया है, इस मंजिल को उन्होंने पार किया है। तो अपन पढ़ रहे थे स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण। स्वर और व्यंजनों का जो वर्गीकरण है तो उसमें अपन ने स्वरों के बारे में, स्वरों का जो वर्गीकरण है, स्वरों को कितने भागों में बांटा जाता है, किस किस आधार पे उनको बांटा गया है, तो स्वरों की अपन ने बात कर ली थी। आज अपन बात करेंगे व्यंजन वर्णों की, यानी कि व्यंजन किसे कहते हैं और व्यंजनों को कितने भागों में किस किस आधार पे कैसे कैसे बांटा गया है। चलो व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण की अपन बात करें तो व्यंजन कहते किसे हैं। सबसे पहले अगर व्यंजन वर्णों की बात की जाए तो व्यंजन कहते किसे हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन। वर्ण की बात नहीं कर रहे अपन, व्यंजन की बात कर रहे हैं। अपन ने ऊपर लिखा व्यंजन वर्ण, लेकिन यहाँ पे जो वर्ण है वर्ण को अपन आगे बांटेंगे कि वर्ण शुद्ध वर्ण क्या होता है और व्यंजन क्या होता है। ठीक है, अभी अपन बात कर रहे हैं व्यंजन की कि व्यंजन कहते किसे हैं। तो जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। अथवा यानी कि या तो ये या फिर ये। जब किसी वर्ण को बोला जाता है तब हवा फेफड़ों से
निकल कर मुख में रुक कर या अवरोध के साथ बाहर आती है, उसे व्यंजन कहते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। सॉरी, वर्ण नहीं, ओनली व्यंजन कहते हैं। अथवा जब किसी वर्ण को बोला जाता है तब हवा फेफड़ों से निकलकर मुख में रुक करके या अवरोध के साथ बाहर आती है, उसे व्यंजन कहते हैं। अब ये तो करी अपन ने व्यंजन की बात, लेकिन अपन पढ़ रहे हैं व्यंजन वर्ण। ठीक है, ये तो हो गए व्यंजन। अब इसमें व्यंजन और व्यंजन वर्ण में क्या अंतर होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन व्यंजन की बात करें। व्यंजन और नीचे लिखेंगे व्यंजन वर्ण। ठीक है, एक तो हो गया व्यंजन और नंबर 2 पे हो गया व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन के अंतर्गत अपन क, ख, ग, घ आदि। ठीक है, और व्यंजन वर्ण है उसमें लिखेंगे अपन क, ख, ग, घ आदि। ठीक है, अब यहां पे देखो अंतर। व्यंजन जो है, व्यंजन में कौन सा वर्ण सम्मिलित है? व्यंजन के अंतर्गत स्वर जो है तो स्वर की मात्रा लगी हुई है, और स्वर भी कौन सा है? आ। आ जो स्वर है तो आ की मात्रा व्यंजनों के अंदर लगी हुई है। लेकिन व्यंजन वर्ण की अगर बात की जाए तो व्यंजन वर्ण के अंदर किसी भी प्रकार की कोई मात्रा नहीं है। यानी कि जिस वर्ण के नीचे हलंत लगा है, तिरछी लाइन लगी है, तो जो तिरछी लाइन लगी होने के कारण उस वर्ण को शुद्ध वर्ण माना जाता है। जबकि अगर व्यंजन की बात की जाए तो ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, लेकिन इनमें क्या है? इनमें स्वरों की मात्रा लगी हुई है। और स्वरों की मात्रा कौन सी लगी हुई है? जैसे क है तो क को अपन टुकड़े करेंगे तो क प्लस आ, ऐसे ही ख हो जाएगा ख प्लस आ। इसी प्रकार से अगले भी हो जाएंगे। यानी कि सब में ऊपर वाले जो व्यंजन हैं तो व्यंजनों में एक ही मात्रा जुड़ी हुई है। लेकिन अगर नीचे वाले जो व्यंजन वर्ण हैं उनकी बात की जाए तो उनमें किसी भी प्रकार की कोई मात्रा नहीं है। ये अंतर होता है व्यंजन और व्यंजन वर्णों में। एक बार आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये तो हो गई अपनी व्यंजनों की
सामान्य जानकारी कि व्यंजन किसे कहते हैं और व्यंजन वर्ण जो है वो किसे कहते हैं, दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, उसके साथ में फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा में व्यंजन तैंतीस होते हैं। हिंदी भाषा में, इधर वर्ण कर लीजिए क्योंकि अपन व्यंजन वर्ण पढ़ रहे हैं ना, तो ये वर्ण। ठीक है, हिंदी भाषा में, या फिर या उसको यहाँ से डिलीट करो, आगे बढ़ा देते हैं। हिंदी भाषा में व्यंजन वर्ण तैंतीस होते हैं। कितने होते हैं? 33, 33। ठीक है, अब बात की जाए इनकी वर्गीकरण की। भाई ये तो कुल वर्ण हो गए कि कुल व्यंजन जो वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं हिंदी भाषा के अंतर्गत? 33 यानी कि 33। ठीक है, लेकिन इनके वर्गीकरण की बात की जाए तो वर्गीकरण में हम देखेंगे कि हिंदी भाषा में व्यंजन वर्णों को हिंदी भाषा में व्यंजन वर्णों को तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? व्यंजन जो वर्ण है उनको हिंदी भाषा में कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों की अगर अपन बात करें तो पहला जो भाग है वो है स्पर्श वर्ण। पहले नंबर पे कौन सा आएगा? स्पर्श वर्ण। अब इसको स्पर्श वर्ण जो है उनको याद करने का एक सूत्र है जो संस्कृत में चलता है, तो वो सूत्र कौन सा है? कादयो मावुशाना, कादयो मावुशाना स्पर्शः, कादयो मावुशाना स्पर्शः। इससे अपने सारे के सारे जो स्पर्श वर्ण हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे। यानी कि सबसे पहले का मतलब है के। ठीक है, उसके बाद में आदि, भाई कादयो के प्लस आदि, तो कादयो तो आदि यानी होता है प्रारंभ, यानी कि जिसका प्रारंभ कैसे तथा अंत में
होता है वो सभी व्यंजन वर्ण स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। वो सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? स्पर्श वर्ण। यानी कि कैसे लेकर, अपन सामान्य भाषा में बात करें कि कैसे लेकर मैं तक के सभी वर्ण स्पर्श वर्ण होते हैं। कैसे लेकर मैं तक के जितने भी वर्ण हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? स्पर्श वर्ण। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ढ, न, प, फ, व, भ, म। यानी कि कैसे लेकर के और मैं तक। कादयो मावसाना स्पर्शहा, यानी कि कै जिसके आदि यानी प्रारंभ में क्या होना चाहिए? कै। अवसान यानी अंत, जिसके अंत में क्या होना चाहिए? मैं। जिसके प्रारंभ में कै हो और जिसके अंत में मैं हो, वो सारे के सारे वर्ण क्या कहलाते हैं? स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है। स्पर्श वर्ण की अगर बात की जाए तो स्पर्श वर्ण कहाँ से कहाँ तक होते हैं? कैसे लेकर के और मैं तक जितने भी वर्ण आते हैं वो सारे के सारे स्पर्श वर्ण होते हैं। नंबर दो की अगर बात की जाए तो नंबर 2 पे आता है अपना अंतःस्थ वर्ण। नंबर 2 की अगर बात की जाए तो नंबर 2 पे कौन से वर्ण आते हैं? अंतःस्थ वर्ण। हाँ, इससे पहले अपन एक बार वहाँ पे नोट करो आप कि जो स्पर्श वर्ण हैं वो कैसे लेकर मैं तक है, तो वो कितने होते हैं स्पर्श वर्ण? स्पर्श वर्ण कुल 25 होते हैं। 25 यानी 25 स्पर्श वर्ण 25 होते हैं। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे अगर बात की जाए अंतस्थ वर्ण की, तो अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं? 4। अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं? 4।
ये रे ला व, ये रे ला व। अंतस्तः वर्ण कितने होते हैं? 4। और 4 वर्ण कौन कौन से होते हैं? य रा ला व। लेकिन जैसे संस्कृत की बात की जाए तो संस्कृत का आप जैसे वर्ण विचार कर वो मतलब वो देखोगे टॉपिक, उसमें इनका क्रम अलग है। तो आप कहोगे कि सर उसमें अलग है, इसमें अलग है। तो बेटा संस्कृत में जो क्रम होता है वो अलग होता है, और हिंदी में जो वर्णों का क्रम है वो अलग होता है। ठीक है, तो इस हिंदी में तो ये चलता है, जबकि संस्कृत में चलेगा यवरल, ये व रेल, ले पीछे चला जाएगा, वे उसके बाद में आ जाएगा, ये के बाद में, ऐसे हो जाता है। लेकिन हिंदी में क्रम ये रहता है, ये रे ले वे। ठीक है, उसके बाद में नंबर 3 की बात करें अपन, तो नंबर 3 पे आता है अपना ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण, और ऊष्म वर्ण की बात करें तो ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? ऊष्म वर्ण भी 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 4। पहला होता है श, श, से और ह। श, श, से और ह। ठीक है, तो ये 4 जो वर्ण हैं, ये चारों वर्ण किस में आते हैं? अपने ऊष्म वर्ण में। ऊपर वाले 4 वर्ण किस में आते हैं? अंतस्तः वर्ण में। ठीक है, यहाँ तक एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर अपन बात करेंगे जो संयुक्त वर्ण होते हैं, तो संयुक्त वर्ण कौन कौन से होते हैं और वो किस किस से मिलकर के बनते हैं। ठीक है, यहां तक तो हो गया अपने 25, 25 और 4 29, 29 और 4 33। ये तो हो गए अपने व्यंजन वर्ण कंप्लीट। ठीक है, अब अपन संयुक्त जो वर्ण है तो नोट लगा के लिखो यहां पे, नोट, और इधर डालो संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो संयुक्त वर्ण कितने होते हैं? 4। ठीक है, वैसे तो और भी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो मुख्य रूप से तो कितने होते हैं? 3 ही होते हैं। मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो मुख्य रूप से 3 होते हैं, लेकिन वैसे अपन कितने होते हैं? वैसे अपन इनको 5 लिखते हैं, जो मैं आपको आगे बता दूंगा कौन कौन से होते हैं 5। ठीक है, तो जो पहले 3 है उनकी बात करते हैं, जो मूल है, जो मुख्य रूप से है तो उनकी, तो उनमें पहला आता है श, त्र और ग। श, त्र और य। ठीक है, तो ये बनता है 6 क प्लस शा प्लस अ। ठीक है, त्र बनता है अपना त प्लस रा प्लस अ। ठीक है, ग बनता है अपना ज प्लस य प्लस अ। ठीक है, ये तो हो गए अपने मूल रूप से जो 3 संयुक्त वर्ण हैं वो। इनके अलावा जो संयुक्त वर्ण होते हैं वो 2 वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो उनको आप इधर ब्रैकेट बना करके और ब्रैकेट के अंदर लिखिए। ठीक है, तो पहला होता है अपना श्र। जैसे अपन श्री लिखते हैं ना, श्री, तो श्री लिखते हैं जिसमें कौन सा श्रय, ये वाला श्रय आता है, ई की मात्रा लगाते हैं, तो श्रय जो है तो वो किससे बन के
मिल करके बना है वो बना है श प्लस रे प्लस अ। एक होता है ध्य, एक कौन सा होता है ध्य। अपन विद्यालय लिखते हैं तो विद्यालय जो लिखते हैं, विद्यालय के अंतर्गत जो द आता है तो उसमें कौन कौन से वर्ण होते हैं। पहला तो होता है अपना द प्लस ये प्लस अ, ठीक है। तो ये तो अपन जब जरूरत पड़ती है तब काम में लेते हैं, लेकिन अधिकतर ये जो वर्ण है वो अपने काम में आते हैं, ठीक है। तो मूल रूप से अगर बात की जाए तो वर्णों के अंतर्गत मूल रूप से तो ये 3 ही आते हैं, लेकिन ये 2 को भी अपन काम में लेते हैं। तो ये 5 जो है, पाँचों क्या हो गए अपने संयुक्त वर्ण, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो अपनी जो आज की क्लास है उसको अपन यहीं पर विराम देते हैं। आगे कल जो बाकी वर्णों के जो उच्चारण वगैरह हैं, उच्चारण स्थान है, कौन सा वर्ण किस स्थान से बोला जाता है, तो उन सब को अपन कल की क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। निरंतर अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से बनाए रखिए। ये गर्मियों की जो छुट्टी है तो इनको आप बेकार में मत जाने देना, इनको आप अच्छे से काम में लेना, क्योंकि लास्ट टाइम पे जब मेहनत करते हैं तो लास्ट की मेहनत कुछ नहीं होती। जो शुरू से आप मेहनत करते हैं वो ही जाके आपको लास्ट तक, अंत तक अपनी मंजिल पे पहुंचाती है। अंतिम टाइम में चाहे कितना भी कुछ कर लो, लेकिन अंतिम टाइम में कुछ भी पूर्ण नहीं हो पाता, कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। तो आपको जो अपनी कमी है उस कमी को अभी से दूर करना है, अभी से पढ़ाई को सुचारू बनाए रखना है और लगातार अपनी मेहनत को चलाते रखिए। इसी के साथ में धन्यवाद।